इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। नमस्कार, मैं हूँ गोल्डी सिंह। आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली से जुड़ी हर बड़ी खबर। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन दिल्ली मंडल द्वारा सभा एवं अनिश्चितकालीन धरने का आयोजन 15 जनवरी से शुरू किया गया। सरकार से एवं रेलवे डिपार्टमेंट से 5 शर्तों को लेकर इस धरने का आयोजन किया गया है। यूनियन का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो यह धरना एक विशाल धरने का रूप ले लेगा। मुख्य रूप से इस धरने का संचालन मंडल मंत्री अनूप शर्मा, दिल्ली मंडल अध्यक्ष राजेंद्र भारद्वाज, मंडल उपाध्यक्ष सीताराम मीणा, शाखा मंत्री नई दिल्ली हरिओम तिवारी, शाखा मंत्री दिल्ली राजकुमार एवं अन्य साथियों ने मिलकर इस धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के गेट के बाहर इस धरने को दिया जा रहा है। आज हमारी बात कई वरिष्ठ लोगों से हुई जिन्होंने इस धरने का मुख्य कारण बताया। मंडल मंत्री अनूप शर्मा ने यह भी कहा कि रेल मंत्री से मिलकर हम अपनी बात रखेंगे और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा नाम अनूप शर्मा है। मैं डिविजनल सेक्रेटरी हूँ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन दिल्ली डिवीजन का और सहायक महामंत्री हूँ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का। और आज हमारे धरने का दूसरा दिन है। मैं अपने साथियों को यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए आया हूँ। हम लोग जो प्रशासन ने अत्याचार किए हुए हमारे 4 साथियों को नौकरी से निकाला है, जो हमारे अनड्यू ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, जो हमारा लिटरल इंडेक्शन 10% ट्रैकमैन से दूसरे विभागों में जाने का है, उसका रास्ता नहीं दे रहे हैं। इन तमाम विषयों के ऊपर हम लोग 23 तारीख को मंडल रेल प्रबंधक को हमने चिट्ठी लिखने का काम किया था। उसके बाद में हमने फिर 6 जनवरी को 23/12/24 को हमने चिट्ठी लिखी थी। 6 जनवरी को फिर मैंने इनको रिमाइंडर पत्र लिखा और 15 तारीख को हमने एक बड़ी चेतावनी सभा के माध्यम से भी इनको आगाह किया था कि आप हमारे इन इशुओं को एड्रेस करने का काम करें, अन्यथा हम लोगों को अनिश्चितकालीन धरने पर जाना होगा। हमारा ये धरना जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी ये 5 मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। सर, आपके आने से यूनियन में एक जोश भी दिखा और पहले भी जोश था कि आपके आने का। क्या कहेंगे यूनियन के लिए और क्या मांगे? हालांकि कुछ बताया, हम चाहते हैं कुछ मांगे आप भी अपने उससे बताएं। देखिए, हमारा 1924 से रेलवे के अंदर कार्यरत फेडरेशन है। अभी पिछले साल ही 2024 में मई में हम लोगों ने अपना 100 साला अधिवेशन किया है दिल्ली के अंदर ही। ये अंग्रेज़ों से लड़ने का काम किया है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, गैर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, टोटली फ्री और नेगोशिएशन में विश्वास करके चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम लोग अभी रेफरेंडम था, उसके अंदर भारी बहुमत से नॉर्दर्न के अंदर हम लोग जीत के आने का काम हुआ है। तो हम लोग जो जायज़ मांगे हैं कर्मचारियों की, उनको हमेशा प्रशासन के समक्ष रखने का काम करते हैं। हम लोग टेबल नेगोशिएशन में यकीन करते हैं। हमने तमाम विषयों के ऊपर ऑलरेडी, जैसा मैंने पहले बताया, कि हम लोगों ने इनसे अनुरोध किया, पर्सनली मिलकर अनुरोध किया। हम लोगों ने अपनी आइटम इनको भेजने का काम किया, लेकिन उन पर ये टस से मस नहीं हो रहे हैं। प्रशासन पूर्णतः, मैं समझता हूँ, मुर्दा हो चुका है। ये अपनी जो प्रशासनिक जो छवि होती है वो मेरे को लगता है कि दिल्ली मंडल के अंदर आज की डेट में प्रशासनिक वो छवि रही नहीं है। प्रो कर्मचारी होना चाहिए, ये एंटी कर्मचारी है और कर्मचारियों के साथ में शोषण कर रहे हैं। उस तमाम विषयों को लेकर आज हम लोग 16 तारीख से धरने पर है। मैं तो खाली अपने साथियों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ आया हूँ और हम लोग इस धरने को जब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। सर, अगर 1% वैसे तो आप कहने कि रेल मंत्री जी आएंगे या और आला अधिकारियों से मुलाकात होती है, तो क्या मेन मुद्दा रहेगा जो आपने बताया है और किस तरीके से अपनी मांग रखेंगे जो अभी आपने अपने भाषण में या जिस तरीके से बात आया है? देखिए, ऐसा है कि हमारे लिए मंत्री जी हमारे कारण मंत्री है, ना कि मंत्री के कारण हम हैं। हम इस देश के सम्मानित नागरिक हैं। हम वोट देते हैं, अपनी वोट की चोट से लोगों को जिताने का काम करते हैं। वही लोग मंत्री और संतरी बनने का काम करते हैं। हमारी जो जायज़ मांगे हैं, ऐसा सुनने में आया कि 31 तारीख को मंत्री जी यहाँ पर जिस तरीके से टोल पर 3 मिनट से ज़्यादा कोई व्यक्ति नहीं ठहर सकता। पब्लिक को सुविधा देने के लिए आने की बात है। हम पब्लिक को सुविधा देने में यकीन करते हैं, परंतु हमारा मानना ये है कि जो हमारे खाली पद है उनको मंत्री जी भरवाए।
हम उससे भी बेटर सर्विस देने का काम करेंगे। और यहाँ पर जब आएंगे तो हम उनके समक्ष भी ये विषय रखने का काम करेंगे कि जो मिस यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर है रेलवे के अंदर, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो आदमी जिस काम के लिए भर्ती हुआ है उससे वो काम ना कराकर दूसरे अपने पर्सनल काम भी यहाँ पर अधिकारी करवाने लग रहे हैं। ये बड़ा पीड़ा का विषय है। इस व्हाइट हाउस के अंदर, जिसको मैं व्हाइट हाउस बोलता हूँ, DRM ऑफिस के अंदर कम से कम आप लोग देख सकते हैं जाकर 500 आदमी ऐसे मिलेंगे जिनकी ड्यूटी लाइन के ऊपर है, जिनको रेल चलाने का कार्य करना चाहिए, लेकिन वो लोग यहाँ पर अधिकारियों को पानी पिलाने का काम करते हैं। इतने लोग PN की ड्यूटी कर रहे हैं, जो ऑफिशियल PN के अलावा कि एक आदमी खड़ा होता है बेंच के ऊपर तो वो वेट करता रहता है दूसरा आदमी कि ये कब खड़ा और मैं कब इसकी जगह वो लेने का काम करूं। तो ये सारे का सारा मिस यूटिलाइजेशन बंद होना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से, विशेष तौर से रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि आप इस जो ब्यूरोक्रेसी का जिस तरीके का नंगा नाच यहाँ पर हो रहा है, इस पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। आप अपने तरीके से जाँच कराएं यहाँ कितने लोगों का मिस यूटिलाइजेशन होता है, और जो लोग मिस यूटिलाइज किए जा रहे हैं और जो उसके दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपका समय कीमती है सर, बस एक सवाल और है आखिरी, वो भी इसलिए कि अगर इनकी बात नहीं मानी गई या आप उनका नेतृत्व कर रहे हैं तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, अभी तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे हैं। अगर जब नहीं मानी जाएगी तो बहुत तरीके हैं जो गांधी जी ने हम लोगों को सिखाया, देश के आज़ादी के मूवमेंट में सिखाया। हमारे पास में इसके बाद आमरण अनशन का विकल्प रहेगा। उसके बाद में हम लोग अपनी स्टैंडिंग कमेटी करेंगे, जो हमारा नीति निर्धारण करने वाली जो हमारी बॉडी है दिल्ली डिवीज़न की, हम डिवीज़न बॉडी प्लस में हमारी 26 ब्रांचें हैं, उनके शाखा मंत्री और उन साथियों को लेकर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। और गांधी जी वाले तरीके से ही हम लोग यकीन करते हैं आंदोलन को, उसी पीसफुल तरीके से अपने आंदोलन को चलाएं। और मेरे को पूरी आशा है कि ये ब्यूरोक्रेसी नहीं मानेगी तो जो उच्च अधिकारी है उनके संज्ञान में जरूर ये विषय आएगा, और वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो जायज़ मांग है उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। थैंक यू सर। आपका नाम? सीताराम मीना। सर, आज जो ये धरना दिया गया है किस उपलक्ष्य में दिया गया है और क्या अपनी मांगे? ये जो सर धरना दिया हुआ है रेल कर्मचारी की जायज़ मांगों के लिए दिया गया है। जो कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, सबसे बड़ा अत्याचार जो 14/2 धारा लगा के जो देशद्रोह में या राष्ट्रद्रोह में लगाई जाती है, वो धारा है जो गलत तरीके से एक कर्मचारी के ऊपर लगा के एक मामूली अपराध के में एक छोटे से भी अपराध में है जो मतलब कि इस धारा का गलत मिसयूज करके और रेल कर्मचारी को रेल सेवा से बर्खास्त किया जा रहा है, जो कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। देश में ताज होटल पे बहुत बड़ा हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें भी जो आतंकवादी को अरेस्ट किया गया था वो भी तमाम पूरे कानूनी प्रक्रियाओं के साथ है, जो गुजारने के बाद ही उसको लास्ट में फांसी तक पहुंचाया गया। जबकि वो सज़ा हमारे यहाँ पे न कोई दलील दी जा रही, न कोई मौका दिया जा रहा, और सीधा आदमी के ऊपर ये धारा लगा के और रेल सेवा से सीधा घर का रास्ता दिखाया जा रहा है, बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। और ये अन्याय को नॉर्थर्न रेलवे, मेंस यूनियन, NRMU कभी नहीं सहेगी। अपने कर्मचारियों का इस तरीके से शोषण नहीं होने देगी, उनका गला नहीं कटने देगी। सर, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन दिल्ली मंडल की ओर से जिस तरीके से हम दे रहे हैं धरना किया, कब तक चलेगा और लगभग कितने लोगों को बर्खास्त किया गया, इसके बारे में कुछ बताएं। अभी DN4G के 3 लोगों को बर्खास्त किया गया था, लेकिन नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लगातार प्रदर्शन कर रही है। वर्किंग डे में लगातार प्रदर्शन करेगी और ये महीनों भी चल सकता है, हफ्तों भी चल सकता है। और ये अगर ये DN4 और CNW नहीं माने तो ये सालों चलेगा। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के बाद ये दिल्ली मंडल में है। अगर ये बात नहीं मानेंगे DRM महोदय तो ये मुरादाबाद मंडल, फिरोजपुर मंडल, लखनऊ मंडल होते हुए पूरे ऑल इंडिया फैलेगा, क्योंकि हम लोग अपना हक मांग रहे हैं कि हमको भी लड़ाई करने का जो कानूनी वकील मिलना चाहिए, तब हमें बर्खास्त होना चाहिए। इन्होंने क्या किया कि सीधे बर्खास्त कर दिया उसके बाद, और ये कह रहे हैं कि अब उस पर कोई कानून भी लागू नहीं। 14B के अंतर्गत देशद्रोह का मामला होता है। हमने कोई देशद्रोह नहीं किया, छोटा मोटा जो झगड़ा होता था हुआ, उसके बाद हमारे कर्मचारियों को इन्होंने देश से नौकरी से निकाल दिया। अब मैं ये चाहता हम ये चाहते हैं दिल्ली मंडल कामरान अनूप शर्मा जी के हम लोग काम करते हैं, उनके आदेशानुसार ये हम लोग धरना प्रदर्शन
प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से सुबह 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक करा है। और अगर ये प्रदर्शन नहीं हुआ तो अभी हम लोग 2-2 ब्रांचें मिलकर कर रहे हैं। अगर ये नहीं माने तो सारी ब्रांचें मिलकर एक साथ डीआरएम ऑफिस का गेट बंद करने का कार्य करेंगे। ये डीआरएम ऑफिस के कर्मचारी जो हमारे ऑफिसर हैं उनके कान तक बात पहुंचानी है। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से ये न्यूज अगर नेशनल लेवल पर जाती है तो इनकी काफ़ी पता लग जाएगा इनको कि हाँ यहाँ कितने पानी में है। और ये कर्मचारियों को छेड़े नहीं, और कर्मचारी ऐसा है जो उसको छेड़ता है और कर्मचारी उसको छोड़ता नहीं है। धन्यवाद। कुछ तख्ते हम देख रहे हैं कि अमित गुप्ता और अभिषेक जी का नाम है इसमें, क्या वो है इसमें, थोड़ा सा बताएं। सर, ये जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है ये 23 तारीख को हमारे मंडल मंत्री महोदय जी ने अपने लेटर पैड पर डीआरएम महोदय को अपनी 5 प्रमुख मांगों को लिख करके सूचना दी कि हमारी ये 5 प्रमुख मांगे हैं जिनको कि एक चरम सीमा तक अत्याचार हो रहा है, इनको तुरंत समाधान करने का प्रयास करें आप। लेकिन उनके पास से 10 दिन का समय दिया गया, लेकिन उनके पास से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। उसके बाद फिर हमारे मंडल मंत्री जी ने रिमाइंडर दिया। रिमाइंडर का प्रत्युत्तर में लिखा गया कि अगर हमने लिख के दिया कि अगर ये नहीं मांगी जाती हैं तो 15 तारीख को हम द्वार सभा करेंगे और 16 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना हमारा डीआरएम ऑफिस के गेट पर चलेगा। शाम को उनको कोई प्रत्युत्तर दिया गया लेकिन वो उचित नहीं था। तो उसके उपलक्ष्य में फिर हम लोगों ने 16 तारीख को यहाँ पर वो 15 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पर द्वार सभा किया और 16 तारीख से हमारा निश्चितकालीन धरना चल रहा है। उसमें 5 मांगे प्रमुख ये थी कि जो इंजीनियरिंग विभाग में ट्रैक मेंटेनर की 10% लेटरल इंडक्शन के अंतर्गत हमारी पोस्टें रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार सैंक्शन हो गई हैं कि जो भी नई वैकेंसी आएंगी उसमें से 10% वैकेंसी जो हैं वो निकाल करके अन्य विभागों में जाने के लिए उन कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा। जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं वो अपना एग्जाम बीट करके अन्य विभाग में जाए, लेकिन वो पालन रेलवे बोर्ड के आदेशों का पालन हमारे डीआरएम ऑफिस के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं शॉर्टेज है। एक तरफ आप कह रहे हो स्टाफ शॉर्टेज है और दूसरी तरफ आप जो इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी हैं उनका दुरुपयोग कर करके ऑफिसों में घरों में लगाया जाता है। इसको रोकने के लिए ये मेरी पहली डिमांड थी। दूसरा, जो ट्रैक मेंटेनर साथी हैं उनके लिए उचित उपकरण, सुरक्षा उपकरण, जूते, जैकेट और पानी की बोतल, टार्च इत्यादि नहीं उपलब्ध कराई जाती है और वो बिना इन सुरक्षित उपकरणों के अपना कार्य करते हैं। तीसरी मांग हमारी ये थी कि जो 14(2) एक धारा है रेल में, उसके तहत आप किसी भी कर्मचारी के ऊपर जो आपके स्वेच्छानुसार आपकी कही हुई बातों के अनुसार आपके कार्य को ना करे तो उसको मौका ढूंढ करके और उसके ऊपर जब मौका पाते हो तो उसके ऊपर 14(2) लगा करके उसको रिमूवल फ्रॉम सर्विस का रास्ता दिखाते हो। अभी लगभग 3 साल के अंदर 42 आदमियों को इन्होंने 14(2) के तहत रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया। उसमें हमारे मंडल मंत्री जी ने संघर्ष करके उन 42 आदमियों को ड्यूटी दिलाने का काम किया, लेकिन हम लोग लगातार कितना संघर्ष करके आपके आगे गिड़गिड़ाते रहेंगे। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि 14(2)B बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी साक्ष्य के आप डायरेक्ट कोई नैसर्गिक न्याय की हत्या कर रहे हैं। आप दूसरे पक्ष को सुने तो सुनने के बाद अब इंक्वायरी बिठाएं, इंक्वायरी के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो, उसके बाद जो दोषी पाए उसके बाद अपन DNR का अप्लाई करिए। लेकिन आप बिना सुने हुए दूसरे पक्ष को आप DNR लागू करके वो भी 14(2) जो बहुत बड़ी धारा है आप सीधे रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर देते हो। अभी हेडक्वार्टर के अंदर एक अधिकारी साहब थे, उन्होंने एक कर्मचारी से हाथापाई की। मैं जानना चाहता हूं कि अगर कर्मचारियों के ऊपर 14(2)B की धारा लगेगी तो उस अधिकारी के ऊपर 14(2) की धारा क्यों नहीं लगाई गई, उनको भी रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया जाए। कर्मचारी अगर आपस में लड़ाई कर हो गई, कहासुनी हो गई, ये हमारा एक परिवार है तो उसके लिए समझौता भी होगा, लेकिन तुरंत 14(2) लगा करके आप रिमूवल फ्रॉम सर्विस करते हैं, ये जघन्य अपराध है और इसके लिए हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नार्दर्न रेलवे मंच इसके लिए लगातार प्रदर्शन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। तीसरी मांग हमारी यह है कि जो आप कहते हो कि कर्मचारी कम है, लेकिन विभागों के CNW विभाग के, इंजीनियर विभाग के कम से कम 68 कर्मचारी हमारे विभाग के केवल रेल कर्मचारी इधर उधर डिपो पर दूसरी जगहों पर लगाए गए हैं जो कि हमारे डिपार्टमेंट में होने चाहिए। वहां पर काम करने के लिए कर्मचारियों के आदमी नहीं है। इंजीनियर को अपनी छुट्टी नहीं सैंक्शन की जाती क्योंकि कर्मचारी उनको दुरुपयोग बंद किया जाए, वो लाइन पे वापस आए और वहाँ पर अपनी गाड़ी का काम देखें, जिससे कि सुरक्षा और संरक्षा दोनों प्रभावित होती है। चौथी,
CNW साहब हमारे यहाँ पर हैं, जो वो अगर रेल कर्मचारी का प्रमोशन होता है, पदोन्नति, तो पदोन्नति पर उसका तुरंत ट्रांसफर जो नई दिल्ली में है उसको जाखल कर दिया जाता है, जो पुरानी दिल्ली में है उसको जिंद कर दिया जाता है, जो TKD में है उसको आनंद विहार कर दिया जाता है। इससे कर्मचारी हमारा प्रताड़ित, मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है और रेल का कार्य भी हैरेसमेंट होता है, सुरक्षा और संरक्षा पर प्रभावित होती है। मैं कहता हूं, जब कर्मचारी की पोस्ट यहां पर है तो आप उस कर्मचारी को ट्रांसफर मत करें, और अगर आप कहते हो कि पोस्ट नहीं है तो फिर पोस्ट नहीं है तो उसके अलावा फिर जो कर्मचारी एज ए पोस्ट वर्किंग कर रहे हैं, सैकड़ों कर्मचारी जो CNW के असिस्टेंट CNW हैं वो आपके क्लर्क का काम कर रहे हैं, फिर वहां पर आप क्लर्क की उपलब्ध कराएं, हम अपने सारे असिस्टेंट जो हैं वहां से वापस कर लेते हैं और लाइन पर गाड़ियों का मेंटेनेंस करेंगे। आपके पास क्लर्क उपलब्ध नहीं है, वहां पर हमारा पढ़ा लिखा कर्मचारी कंप्यूटर चला रहा है, ग्रुप D एम्प्लॉय जो है उसके पास शिक्षा है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर आप ट्रांसफर, एक तरफ ट्रांसफर कर रहे हो, कह रहे हो कि कर्मचारी जगह ज्यादा है, आपके यहाँ पोस्टें नहीं है, दूसरी तरफ आप हमारे असिस्टेंट को कंप्यूटर जॉब में, DDR में, ऑफिसों में लगाते हो। इसका दुरुपयोग बंद किया जाए। जब कर्मचारी का ट्रांसफर होता है तो वो प्रताड़ित होता है। इन्हीं 5 मांगों की डिमांड लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर इस पे कोई जायज मांगों को हमारा मांगा नहीं गया तो यह धरना प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है, लगातार ये बढ़ता जाएगा। आगे भविष्य में भी इसी तरह यह प्रदर्शन केवल दिल्ली डिवीजन का भी चल रहा है, और अगर दिल्ली डिवीजन के उस पर नहीं सहमत हुए